तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 5.1 का पहला प्रश्न समीकरण बनेगा और पहला का ये तीसरा है। इसमें बोला है कि एक त्रिभुज की भुजा दूसरी भुजा की दुगनी और तीसरी भुजा के बराबर है, भुजाओं का योग 40 है। तो समीकरण बनाना है, जो ऐसा बोला गया है उसको समझ के, ठीक है। तो पहले ऐसे समझ लेते हैं कि एक त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी है। मान लीजिए हम इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं, तो बोल रहा है कि एक भुजा मतलब x वाला भुजा दूसरी भुजा की दुगनी है, दूसरी भुजा की दुगनी है, मतलब x बराबर हम ऐसे मान सकते हैं कि 2y, मतलब दूसरी भुजा की दुगनी है। तो दूसरी भुजा y है, उसमें 2 का गुना कर दो तो इसको दुगनी बोलेंगे। और बोलता है कि तीसरी भुजा के बराबर है, तो जो पहली भुजा है x है, मान लीजिए ये भुजा को हम लोग y मान लेते हैं, मतलब z मान लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि x जो है पहली भुजा वो तीसरी भुजा के बराबर है, मतलब x बराबर z ऐसे मानते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि भुजाओं का योग 40 है, मतलब तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो उसका योग जो है 40 होता है, ठीक है। तो इसी को बनाना है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो आप मान सकते हैं कि माना भुजा त्रिभुज की तीनों भुजा x y z है, ऐसे करके लिख सकते हैं। माना त्रिभुज की भुजा x y z है, ठीक है। x y z मान लिया। तो प्रश्न के अनुसार बोल रहा है एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी है, तो x जो है पहला भुजा है वो दूसरी भुजा y के 2 गुनी है, मतलब y के साथ 2 की गुना कर दो, ठीक है। ये हो गया 2y। अब बोला है कि ये जो पहली भुजा है वो तीसरी भुजा के बराबर है, मतलब x जो है तीसरी भुजा z है उसके बराबर है, ठीक है। इसको यही समझना है कि एक त्रिभुज की भुजा दूसरी भुजा की बराबर और तीसरी भुजा के बराबर है, मतलब पहली जो भुजा है, पहली भुजा x से दूसरी भुजा y के 2 गुना है, ठीक है। इसके साथ 2 गुना हो गया। अब यही पहली भुजा तीसरी भुजा z है उसके बराबर है, तो x बराबर z लिख लिया, ठीक है। अब बोलते हैं भुजाओं का योग 40 है, मतलब x धन y धन z तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो 40 होता है, ठीक है। तो मान रख दीजिए x के जो बराबर क्या हो जाएगा 2y है, तो यहाँ 2y लिखिए, ठीक। x की जगह x बराबर 2y है तो x की जगह हम 2y लिखेंगे। फिर ये y पहले से है। अब z की जगह हम क्या लिख सकते हैं, z की जगह में x लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लस x बराबर 40, ठीक। अभी भी इसको समीकरण बनाने के लिए एक ही जैसे होना चाहिए, x y हो गया है, तो हम x के मान की जगह में हम 2y रख सकते हैं। देखिए x बराबर 2y है, तो यहाँ x की जगह में 2y रख दीजिए। 2y पहले से है, 2y ये वाला y, और यहाँ x की जगह में यहाँ से सूत्र से मतलब दिया उसके अनुसार x बराबर 2y फिर आ जाएगा। तो यही है आंसर आपका, ठीक है। ये समीकरण बन गया, और इससे ज़्यादा हल नहीं करना, नहीं तो ये तीनों जुड़ जाएगा और फिर इसको 40 को भाग कर देगा, ठीक है। तो नहीं करना है, बस समीकरण बनाना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये देखिए इसका चौथा प्रश्न है, यह एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, आयत का परिमाप 15 है, ठीक है। तो इसका समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आयत कैसा रहता है। आयत जो है ऐसा रहता है, ठीक है। आयत क्या होता है, इसके इधर की लंबाई दोनों बराबर होते हैं, उसी तरह इधर की जो चौड़ाई है इधर की चौड़ाई जो है बराबर होता है, ठीक है। तो ये बराबर हो गया आमने सामने वाला, और ये आमने सामने बराबर होता है। इसमें बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है। मान लीजिए इसकी लंबाई जो है इसको x मानते हैं, मैं बार बार x मान रहा हूँ, x y आप कुछ भी मान सकते हैं, आंसर जो है एक ही आएगा, ठीक है। तो x है उसको मान लेते हैं लंबाई को, इसको चौड़ाई को y मान लेते हैं। तो आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, मतलब आयत की लंबाई x जो है उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है। चौड़ाई क्या है, y है, y से 3 अधिक बोल रहा है।
तिगुनी बोलता तो इसमें 3 का ऐसे गुना कर देते हैं। अधिक बोल रहा है 3 अधिक, तो धन 3 कर देना है, ठीक ना। इससे क्या हो जाएगा, 3 अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगर x के जगह में हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है, तो ये इसके सामने क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा ऐसे, या 3 अधिक वैसा टाइप हो जाएगा, ठीक है। y की जगह में अगर 1 रखो तो 4 हो जाएगा, 0 रखो 3, तो वो चीज़ को नहीं रखना है, बस ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, आयत का परिमाप 15 है बोल रहे हैं। आयत का परिमाप मतलब इन चारों भुजाओं का योग करेंगे, जैसे x है, ये y है, इधर वाला भी ये दोनों बराबर है तो ये भी x हो जाएगा, ये वाला इसके इस पार वाले भी बराबर है तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है। तो चारों को जोड़ेंगे तो 15 होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो ये समझ में आ गया होगा पहले से। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, तो ये आयत की लंबाई को 1 से मान लिए हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, हल माना आयत की जो लंबाई है, लंबाई x, चौड़ाई y, ठीक है। इतना हो गया, माना लंबाई x और चौड़ाई y है, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिख लेना, मैं बस जल्दी बता रहा हूँ। तो x बराबर y धन 3 होगा, इसके अनुसार उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, तो ये लंबाई है और ये उसकी चौड़ाई से 3 अधिक हो गया, ठीक है। अब आयत का परिमाप 15 है, मतलब चारों भुजा को जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो बताया था कि अगर वो आयत का ये अगर ये x है तो ये भी x रहेगा, दोनों बराबर रहेगा, ये y है तो ये भी y रहेगा। तो चारों भुजा को जोड़ेंगे तो x है, इसको भी जोड़ेंगे तो x है, इसको जोड़ेंगे तो y, और उस पार वाले को जोड़ेंगे तो y बराबर कितना बोल रहे हैं, 15 है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर x और x दोनों जुड़ कर क्या हो जाएगा, 2x रखेंगे, या फिर एक दोनों जगह में x की जगह में इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2x मान लेते हैं, और यहाँ पर y और y जुड़ कर क्या हो जाएगा, 2 बार y हो जाएगा, यहाँ 15, ठीक। तो हमें यहाँ पर x का मान रख लेते हैं, ठीक है। x बराबर y धन 3 है, तो यहाँ 2 रहेगा पहले से, x की जगह में इसको रख रहे हैं तो इसको कोष्टक में लिख देते हैं, y धन 3 कोष्टक बंद, और उसके बाद धन, उसके बाद 2y और इधर 15, ठीक। तो यही आपका समीकरण है। आप चाहे तो इसको कोष्टक को खोल कर गुना भी कर सकते हैं, इसे 2y धन 6 धन 2y बराबर 15, ठीक है। तो ये दोनों जो है आंसर आपको सही मिलेगा, ठीक है। तो आपके बुक के अनुसार ये वाला सही है, और आप ये एक स्टेप आगे बढ़कर इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको इसको समझना ज़रूरी होता है कि क्या बोल रहा है और उसको क्या समझ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।